हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। औरत जगत जननी है, जागो। औरत जगत जननी है, जागो। इसी पे हम आज कुछ विशेष बातें बताने जा रहे हैं। आशा करते हैं सभी को पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो टाइटल क्या है? औरत जगत जननी है, जागो। जागो, ये बहुत बड़ी कहानी के तौर पे हमने लिखा है, सिर्फ महिलाओं के लिए। महिलाओं की दीनहीन दशा शुरू से चली आ रही है, ऐसा क्यों? उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं और अपने सुझाव हम आपको बताना चाहते हैं। हरिओम। औरत जगत जननी है, जागो। जागने की ज़रूरत है। औरत ही दुर्गा है, औरत ही काली है, औरत ही संतोषी है, औरत ही माँ भगवती है, औरत ही माँ अम्बा है। सातों देवियाँ, 9 देवियाँ सब हमारे में ही विराजमान हैं, स्त्री में ही विराजमान हैं। सबका आदर करें, रिस्पेक्ट करें, सम्मानित करें, अपमानित ना करें। औरत ही हमने देखा है कि औरत को अपमान सहना पड़ता है। क्यों? बराबर का दर्जा है, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है हमेशा से औरत को नीचा और पुरुष को ऊंचा? ऐसा मतभेद क्यों है? क्यों मतभेद है? तो परमात्मा ये बताने जा रहा है कि हम अपने को पहचाने। जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों को जाने, अपने को पहचाने। अपने को पहचानना होगा, तभी इससे हम बच पाएंगे। महिला का ही शोषण क्यों होता है? महिला का ही बलात्कार क्यों होता है? जब से बच्ची पैदा होती है, बेटी पैदा होती है, तब से लेकर मृत्यु तक उसे ही सब कुछ सहना पड़ता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? विचार करने की आवश्यकता है। विचार करने की आवश्यकता है। विचार करो अभी से, जागो। सभी महिलाओं से अनुरोध है, सभी बेटियों से अनुरोध है, सभी बहुओं से अनुरोध है, सभी माताओं से अनुरोध है, जागो। जागने की ज़रूरत है। अपना लक्ष्य हासिल करो, मुकाम तक पहुँचो। नारी ही वीरांगना है, नारी ही लक्ष्मी है, नारी ही द्रौपदी है, नारी ही सीता है, नारी ही पार्वती है, नारी ही अहिल्या है। सब नारियां ही हैं। नारी ही माता अनुसुईया है। सब नारी ही हैं। और नारी का अपमान हो ये सहन के बाहर है। और ये कौन अपमानित करता है? हम हर एक पुरुष को नहीं कहेंगे कि वो महिला को अपमानित करता है, नीचा दिखाता है। हर एक औरत को एक जैसा नहीं कहेंगे। हर एक औरत एक जैसी नहीं है और हर एक पुरुष एक जैसा नहीं है, क्योंकि बहुत पुरुष जो हैं वो सम्मानित करते हैं और गर्व महसूस करते हैं। वो वीरांगना नारियां, वो नारी ही है। नारी से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। ये हम क्यों भूल जाते हैं? ये हम क्यों भूल जाते हैं? तो इसी पे
हम आप सभी के समक्ष कुछ चर्चा करेंगे। शायद इसीलिए तीनों लोकों में स्त्री का ही नाम आगे जोड़ा गया, जैसे उमा पार्वती, उमापति, सीता, राम, राधे, श्याम, सबके नाम पहले आते हैं। सीता, राम, राधे, श्याम, उमा पार्वती, लक्ष्मीपति, ये सब महिलाएं ही हैं, आदरणीय हैं, सम्मानित हैं। सभी लोग आप देख ही रहे हो, सुन ही रहे हो, जगह जगह रामायण की चर्चा होती है और भागवत में भी बताया जाता है, सब में बताया जाता है। लेकिन औरत को निम्न कोटि में क्यों रखा गया है, इसके बारे में हम जरूर बताना चाहेंगे। गलतफहमियां अपने मन से निकाल दो। औरत किसी से कम नहीं है, औरत किसी से कम नहीं है। वो उसके कूट कूट के सहनशीलता भरी है, इसका नाजायज फायदा मत उठाइए। वो औरत ही है जो दुर्गा है, जो काली है। वो औरत ही संतोषी है, औरत ही लक्ष्मी है, माँ दुर्गा है, जगत जननी है। एक औरत से ही पूरा संसार की उत्पत्ति हुई है। वो शक्ति सब में विराजमान है, सबको अवतरित करने वाली वो माँ भगवती, जिसको जगदम्बा, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, पता नहीं किस किस नामों से हम उसको जानते हैं। तो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि उमापति, सीताराम, राधे श्याम, गौरी गणेश, इसके बाद महान पुरुषों ने क्या कहा, औरत कभी गुरु नहीं हो सकती, वेदी पे नहीं बैठ सकती, ऐसा कहा। व्यास गद्दी पे नहीं औरत बैठ सकती, ऐसा कहा। क्यों कहा? क्यों नहीं बैठ सकती है? जो बैठ करके ज्ञान दे रहा है, गीता रामायण सुना रहा है, उसकी उत्पत्ति औरत से ही हुई है, नारी से ही हुई है। वो नारी शक्ति महान है, ये हम क्यों भूल जाते हैं? तो भगवान ने कहा औरत गुरु नहीं हो सकती, औरत किसी को ज्ञान नहीं दे सकती, ऐसा कहा गया। कौन सी कमी है जो औरत ज्ञान नहीं दे सकती, औरत गुरु नहीं हो सकती? आत्मा का ज्ञान हर कोई दे सकता है, कोई बंधन नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में कोई बंधन नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी से नाही चारा, उससे करो सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान है, कर देता मैदान है। जो आत्मा का ज्ञान है, उसमें कैसा भेदभाव, महिला और पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। हम कैसे भेदभाव करते हैं बताइए? एक ही लोहा से औजार ढाले गए, कुछ का नाम स्त्रीलिंग, कुछ का नाम पुरुषलिंग। बनाया किसने? लोहार ने। पीट पीट के उसका आकार बनाया, बने बनाए आकारों को फिर से गलाया और नया आकार बना दिया। तो वो कैसे कह सकता है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है? ये हमारा काम है, हम लोगों ने नाम रखे हैं। लोहा एक है
तो खुरपा पुरुषलिंग और खुरपी स्त्रीलिंग। सही है क्या? सही है क्या? बनाने वाला एक ही है। जैसी जिसको जरूरत है वैसा बना दिया। जहाँ छोटी खुरपी की जरूरत है वहां पर खुरपा काम नहीं करता, जहां पर सुई की जरूरत है वहां सुज्जा काम नहीं करता है, जहाँ पे बांका की जरूरत है वहां पे छुरी की जरूरत, जो छुरी काम नहीं करती, जहां पर छुरी की जरूरत है वहां बांका काम नहीं करता है। तो सब पूरक हैं, कोई अधूरा नहीं है। क्योंकि छुरी की जगह पर अगर बांका काम आता तो कह देते कि बांका बड़ा है, छुरी गलत है। लेकिन छुरी की जगह पर छुरी ही काम आएगी, बांका काम नहीं आएगा। तो बराबर है ना? तो ब्रह्म ज्ञानी जो है वो आत्मा का ज्ञान देता है। आत्मा क्या है वो तुमको बताता है, और मतभेद नहीं वो रखता है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। कि दोनों अगर नहीं होंगे तो जीवन यापन हम नहीं कर सकेंगे। कम ज्यादा की गुंजाइश ही नहीं है। औरतों को हमेशा दबाया गया है, पर्दे में रखा गया है, उसे ही पाठ पढ़ाया गया है कि मेरी इज्जत न जाए। इज्जत लेने वाला कौन है बताइए? कैसे इज्जत जाती है और कैसे इज्जत बचती है, इसके बीच में वो कौन है, उसे जानने की जरूरत है। उसे जानने की जरूरत है। हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई स्वतंत्र है। परमात्मा ने बंधन में किसी को नहीं रखा। नजर का दोष है, वो नजर नूरानी होनी चाहिए। औरत के अनेकों रूप हैं, पुरुष के अनेकों रूप हैं। पहचानो, पहचानो। बस भाव की कमी है। हमारा भाव कैसा प्रकट होता है, हम किस नजर से किसको देखते हैं, किस नजर से हमको देखना चाहिए। तो वो औरत ही शक्ति स्वरूपणी है। औरत ने ही सबको जन्म दिया है, इसलिए वो जगत जननी माँ भगवती कही गई। माँ भगवती, वो माँ भगवती कि उसने सबको बनवाया है, सबको बनाया है, सबको बनाया है, खिलाया पिलाया है। उसके इतनी सहन शक्ति आज तक किसी में नहीं है। इसलिए माँ का सबसे बड़ा दर्जा है। उसको जाने, उसको माने, उसको अपमानित नहीं, उसको सम्मानित करें। कोर्ट कचहरी में भी देखो कैसे कैसे किस तरह से उससे पूछते हैं वकील लोग, लज्जित करते हैं। ना पूछने वाले शब्द भी उससे पूछे जाते हैं। शर्म आना चाहिए कि वो माँ है, वो बहन है, वो पत्नी है, वो बहन है, वो बेटी है। ऐसे शब्द पूछते हैं कि बताना मुश्किल हो जाता है, जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आंखों से आंसू बहते हैं, मुख से शब्द नहीं निकलते। जुल्म होते हुए भी बताया नहीं जाता है मुख से। और ऐसा क्यों होता है, कौन करता है, ये सब खत्म क्यों नहीं होता है, उसका कारण क्या है, ये जानने की जरूरत है। जानने की जरूरत है। उठो नारियों, जागो, अपने अधिकार खुद चुनो, अपने अपने हथियार स्वयं उठाओ। रानी लक्ष्मीबाई बनो, वीरांगना बनो, तभी कुछ हो सकता है। तभी कुछ हो सकता है। शोषण करने वाला कौन है, बेइज्जती करने वाला कौन है, अपमान करने वाला कौन है, पहचानो।
हर महिला वीरांगना है, कुछ भी कर सकती है। माँ भगवती ने भी रूप धारण किया, माँ दुर्गा, दुर्गम राक्षस को मारा, माँ दुर्गा कहलाई। काली ने अनेकों का वध किया, मुंडहार पहना, वो माँ काली कहलाई। ये सारी पहले नारियां ही हैं, कर्मों के द्वारा विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। हम लोगों को भी जागने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। पराधीन नहीं, पराधीनता कायरों की निशानी है। हम कायर नहीं हैं, हम पराधीन नहीं हैं। जुल्म सहना भी जुर्म है और जुल्म करना भी जुल्म है। अगर हम सहते रहेंगे तो हम इसी तरह दीनहीन बने रहेंगे, हमेशा पाँव की जूती बने रहेंगे। हमें जागरूक होने की जरूरत है। हम जागें, मन से जाग जाएं। तन से तो जागे हैं, मन से नहीं जागते हैं, विचार नहीं कर पाते हैं। आज यहाँ शोषण हुआ, आज वहाँ शोषण हुआ, आज यहाँ बलात्कार हुआ, आज वहाँ रेप हुआ। छोटी छोटी बच्चियों के साथ कैसा होता है? वो रेप करने वाला कौन है? वो पुरुष ही है ना, वो मनुष्य ही है ना, वो इंसान ही है ना, जानवर तो नहीं है। जानवर की योनि से तो नहीं पैदा हुआ है, किसी माँ ने ही पैदा किया होगा। तो जागो, जागने की जरूरत है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये खत्म नहीं हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि खत्म कैसे होगा? खत्म कोई करने वाला नहीं है, खत्म हमसे ही होगा ये सब कुछ। हम जाग जाएं, हमें जागने की जरूरत है। हम कमजोर नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं। हमको कमजोर शुरू से बनाया गया है। हम अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते, दूसरे के पसंद से कपड़े पहनते हैं। दूसरे के कहने से ही हम कुछ कार्य कर सकते हैं, वरना हम अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते। और पुरुष प्रधान है, वो सब कुछ कर सकता है, पर वो महिला प्रधान नहीं है। उसको हमेशा नीचे का दर्जा मिला है, निम्न कोटि का दर्जा मिला है। तुम घर में रहो, तुम घर का काम करो, तुम ज्यादा बात नहीं करो, तुम दहलीज के बाहर नहीं जाओ, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। आज भी महिलाओं का शोषण हो रहा है, जबकि बहुत सारी महिलाएं पढ़ करके और एक से एक पद प्रतिष्ठा प्राप्त करके बहुत आगे निकल चुकी हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं बुज्जिल होकर के अभी भी जुल्म सह रही हैं। उनके पास बोलने की हिम्मत नहीं है कि क्या गुजर रहा है तो वो बता सकें, वो बयान दे सकें। इतना डर उनके अंदर भरा है। शुरू से आखिरी तक उन्हीं महिलाओं को बुरा कहा जाता है जो आत्मनिर्भर बन रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं, कदम से कदम पुरुषों का मिला के चल रही हैं। लेकिन वो पुरुष अपमानित करने में चूकता नहीं है। घर घर के पुरुष क्या कहते हैं? बाहर वाली महिला ठीक नहीं होती है, उनके आचरण ठीक नहीं होते हैं। क्या कहते हैं? घर वाली महिला, बाहर वाली महिला। घर वाली महिला और बाहर वाली महिला में क्या अंतर है? वो कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, हिम्मत है, हिम्मत है, अपने अधिकारों को जानती है, अपने पे गर्व महसूस करती है कि हम भी जो है कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। हम कोई कम नहीं है, बराबर का दर्जा हमको मिला हुआ है, हम कमजोर नहीं हैं। महिला संगठन, महिला संगठन सब में सुधार आना चाहिए।
महिला खुद ही जो है वो शोषण होता रहता है और वो बर्दाश्त करती रहती है। वो किसी से बोल नहीं पाती है, क्यों? इज्जत चली जाएगी, इज्जत चली जाएगी। इज्जत लेके बैठो, क्यों? इज्जत लेके कब तक बैठी रहोगी? आज तुम, कल और, परसों और, इस तरह से हम रोज सुनते रहते हैं, रोज सुनते रहते हैं। पेपर पढ़ लेते हैं, पेपर पढ़ के डाल देते हैं, हिम्मत नहीं जुटाते हैं। महिला संगठन, महिला आयोग सब बना हुआ है, पर हम निकलते नहीं हैं। सारे फोन नंबर दिए हुए हैं, सारी सुविधा है, लेकिन तब भी महिला अपने आप को कमजोर समझती है, निर्बल समझती है, वो अबला है। कहते हैं औरत के चोटी में बुद्धि होती है, ऐसी मजाक बनाते हैं, चोटी में बुद्धि होती है, क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, पहुंचने ही नहीं देते, इसीलिए तो दहलीज के बाहर नहीं निकलते हैं। तुमको क्या करना है? क्या पढ़ के करोगी? क्या पढ़ के करोगी? तुमको घर का ही काम तो करना है। आज भी ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, गांव हैं, कस्बा हैं, जिनमें ऐसा हो रहा है। जागने की जरूरत है, हर एक स्त्री को जागने की जरूरत है। स्वावलंबी बनो। औरत मार खाती है, गाली गलौज होता है, चप्पल खाती है, पूरे घर का काम करती है, सारा काम करती है। सुबह से उठ करके शाम तक जितना सारा काम होता है वो एक महिला करती है। एक दिन अगर पुरुष से कहा जाए कि सुबह से शाम तक वो काम करो जो हर एक पत्नी करती है, हर एक माँ करती है, हर एक बहन करती है, हर एक बहू करती है, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो भगवान कह रहे हैं जागने की जरूरत है, हर महिला को जागने की जरूरत है। जागो, अपने को जानो, अपने अधिकारों को प्राप्त करो। तो भगवान कह रहे हैं इस तरह से स्त्रियों को सम्मान दो, ना कि अपमानित करो। बड़ी शर्म की बात है जब पेपर में लिख के आता ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। खत्म इसीलिए नहीं हो रहा है कि हर एक जगह पर देखिए, हर एक कार्यालय में देखिए, घरों में तो देखो ही, ज़्यादा से ज़्यादा सब बाहर ही होता है। महिला कोई काम करने में सक्षम नहीं है, उसको आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकती है। ऐसा क्यों? इसके बीच में विरोध कौन करने वाला है? अड़चन कौन डालने वाला है? वो कहीं ना कहीं मनुष्य ही है, पुरुष ही है। तो ये कैसे बदलाव आ सकता है जब तक हम स्वयं नहीं बदलेंगे? जब तक स्वयं नहीं बदलेंगे, स्वयं विचार नहीं बदलेंगे, तब तक कोई महिला सुरक्षित नहीं है, कोई बेटियां सुरक्षित नहीं है। देखो कैसे कैसे कांड होते चले आ रहे हैं। पुलिस विभाग में देख लीजिए, किसी कार्यालय में देख लीजिए, किसी विभाग में जाके देख लीजिए, हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। इतना सब कुछ जो है अधिकार प्राप्त हुए, हर जगह सुनवाई है, हर जगह अधिकार हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है, तो विचार करने की ज़रूरत है। महिलाओं को स्वयं जागना होगा, स्वयं अपने को पहचानना होगा कि हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे जुल्म। औरत की ही बुराई होती है, पुरुष की बुराई कहीं नहीं होती है, सिर्फ औरत की बुराई होती है। औरत औरत की ही बुराई करती है। ये सोचिए, ये देखिए, पहले
मानसिकता कैसी बन गई है, ऐसी मानसिकता बन चुकी है शुरुआत से। हम ये नहीं कह रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं बदल रही हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी भाभियां, हमारी बेटियां सभी बदल रही हैं। स्वागत है ऐसी बेटियों का, स्वागत है ऐसी महिलाओं का जो साहसी हैं, साहसी हैं। और आपको यही बताना चाहेंगे कि खुद को बदलो, तभी कुछ बदल सकता है। किसी के आगे गिड़गिड़ाओगे, हाथ फैलाओगे, कोर्ट में ले जा कर के खड़े कर दिए जाएंगे। बेइज्जती के अलावा और कुछ होना नहीं है, होना नहीं है। तो अपने में जागो, कॉन्फिडेंस पैदा करो कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का। तो भगवान शब्द इसलिए निकल जाता है क्योंकि ब्रह्मज्ञानी गुरु मिला, गुरु से आत्मज्ञान मिला, और सर्व आत्मा ही आत्मा है, परमात्मा के सिवाय कुछ है नहीं। इस वजह से ये परमात्मा का नाम निकलता है कि हम बोलने वाले नहीं हैं, ये परमात्मा ही बोल रहा है। उस परमात्मा का ही ये साहस दिया हुआ है, तेज दिया हुआ है, भय रहित किया है, निर्भय बनाया है, स्वावलंबी बनाया है। सब कुछ अपने में ही है। पराधीन जब तक रहे तब तक कभी उठ नहीं पाए, सर उठा के किसी को देख नहीं पाए, नज़र उठा के किसी को नज़र से नज़र नहीं मिला पाए, ऐसी हालत थी। तो हर एक महिला को जागरूकता की ज़रूरत है। जागो, आत्मनिर्भर बनो। तो परमात्मा कह रहा है, स्त्री को हमेशा, चाहे जहां भी ले लीजिए, अगर कहीं भागवत भी सुनाई जा रही है तो औरतों के ही मजाक, औरतों की ही चर्चा, कहीं पर भी आप ले लीजिए, बस औरत की ही बुराई सुनने को मिलती है। और औरत अगर ना हो तो पुरुष औरत के बिना नहीं रह सकता है, अधूरा है वो। और बुराई भी सबसे ज़्यादा पुरुष ही करता है एक महिला की। हर महिला की बुराई सुनो, कहीं पुरुष की बुराई नहीं सुनने को मिलती है, महिला की। एक बार क्या हुआ, हम ट्रेन से जा रहे थे, अधिकतर ट्रेन से ही सफ़र रहता है, सत्संग के लिए चलते रहते हैं, तो वो सफ़र रहता है तो उसमें बहुत सारे लोग मिला करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, हम जा रहे थे और जिस केबिन में हम बैठे थे, उस केबिन में 8 लोग जेंट्स बैठे थे और महिलाओं में कोई नहीं था, महिला में सिर्फ हम थे। तो वो जो पुरुष लोग बैठे थे वो बोल रहे थे कि 5 बच्चों की माँ भाग गई, घर छोड़ के चली गई, 5 बच्चों को छोड़ के चली गई। और देखो तो कैसा उसका धर्म था, कैसे उसके विचार थे, कैसी उसकी सोच थी। इतनी गंदी औरत 5 बच्चों को छोड़ करके चली गई। बहुत बदतमीज महिला रही होगी, बच्चों को कैसे छोड़ सकती है? माँ तो बच्चों के बिना रह नहीं सकती है। सब लोग हाँ में हाँ मिला रहे थे, हाँ, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। थोड़ी देर जब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम बोल पड़े। हमने कहा, हाँ, बिल्कुल सही बात आप लोग कह रहे हो, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, बिल्कुल गलत तो बोल ही नहीं रहे हो आप लोग।
बिल्कुल जो है गलत तो बोल ही नहीं रहे हो। तो परमात्मा कह रहा है कि हमने कहा उनसे, हमने कहा ये अच्छा, हम दो शब्द बोलना चाहेंगे, अगर बुरा ना लगे तो। है हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हमने कहा एक बताओ बात हमको कि जो वो 5 बच्चों को छोड़ के चली गई है, भाग गई है, आप बोल रहे हो, उनको भगाने वाला कौन था? हाथी था या घोड़ा था? ये कौन था वो जो भगा के ले गया? कौन था वो जो भगा के ले गया? हैं? कौन था जो भगा के ले गया? कोई आदमी ही तो होगा, जानवर तो होगा नहीं, आदमी ही होगा, मनुष्य ही होगा, पुरुष ही होगा, कोई भाई ही होगा, कोई बाप ही होगा, कोई पति ही होगा, कोई मामा चाचा नाना दादा कोई होगा ना। उसका नाम क्यों नहीं आप ले रहे हैं? अगर वो भागी तो भगाया क्यों? वो भागी तो भगाया क्यों? दोषी है कि नहीं है? औरत की तो चोटी में बुद्धि होती, आप लोग बताते हो, पर भगाने वाला हाथ किसका था? फुसलाने वाला हाथ किसका था? किसने मोटिवेट किया? किसने उसको गुमराह किया? आप लोग बोलो। मैं ये नहीं कह रही हूँ औरत गलत नहीं थी, पर अगर वो औरत गलत थी, वो पुरुष उससे ज्यादा गलत था। उसने क्यों भगाया उसको? क्यों लालच दिया उसको? प्रेम में तो लोग सब कुछ हार जाते हैं। प्रेम में लोग तो कांटे पर भी रह लेते हैं। प्रेम में तो भूखे लोग भी रह लेते हैं। प्रेम गली तिसा करी जामे दो न समाए। पर ऐसा क्यों? एक की गलती क्यों दी जाती है? एक की बदनामी क्यों करी जाती है? हम यही सबको बताना चाहते, हम यही सबको बताना चाहते हैं। जागो महिलाओं, खुद से जागो, डरना छोड़ो। रानी लक्ष्मीबाई से दे पूछिए, वो वीरांगना, अगर वो डरती तो वो कैसे इतना साहस कर पाती? कैसे विजय को प्राप्त करती? कैसे विजय को प्राप्त करती? तो इसलिए परमात्मा कह रहा है कि हम क्या क्या जुल्म सहे हैं और सहते हैं और सहते चले जा रहे हैं। ये हम विचार करने की जरूरत है। तो वो सब लोग चुप हो गए। हमने कहा सभी लोग अपने अपने घरों में क्या करते हैं? कोई दफ्तर से आ रहा है, कोई ऑफिस से आ रहा है, कोई कंपनी फैक्ट्री से आ रहा है, कोई पेट्रोल पंप से आ रहा है। सब सर्विस कर रहे हो, सब बिजनेस कर रहे हो। आप सब लोग क्या करते हो सबको पता है। और घर में पत्नी सीता सती होनी चाहिए, और पति क्या करके आते हैं ये उनको पता ही नहीं है। ये उनको पता ही नहीं है। सफ़ेद पोशाक में आए हैं, क्या करके आ रहे हैं पता नहीं है। तो जो बाहर महिलाएं जाती हैं उन्हें सब पता है कि क्या बाहर होता है, क्या इज्जत है महिलाओं की। वो नौकरी कर रही हैं, वहाँ पर भी सेफ नहीं है। वो आगे बढ़ना चाह रही हैं, बढ़ने नहीं दी जा रही हैं। कहीं पे भी औरत सेफ नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? उनको गुमराह किया जा रहा है। गलत रास्ते पर उनको वो जाना नहीं चाहती हैं, पर कौन उसको गलत रास्ते पे ले जाता है? वो कौन है? वो किस कैटेगरी में आता है? वो ऐसा कौन है? सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। सब कुछ जाग जाओ, अपने आप में जागो। माँ भगवती बन करके सबका संहार स्वयं करो, राक्षसों का वध करो, तभी जय जयकार होगी। नारी शक्ति महान है, नारी शक्ति महान है। स्वावलंबी बनो। हम किसी से कम नहीं, हम झुकने वाले नहीं हैं।
हम भारत देश की नारी हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, आज वाणी को विराम दे रहे हैं। इस और आगे हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत होकर के बताएंगे पार्ट 2 में। अभी हमने बहुत कुछ महिलाओं के लिए एक लेख लिखा है, उससे जो है हाँ आप सभी को बहुत प्रेरणा मिलेगी और हम आपको वो पार्ट 2 में बताएंगे। हरिओम हरिओम हरिओम।